आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो। सवाल है, यदि 11x प्लस 5y एक प्राइम नंबर है, यानी कि ये पूरा एक प्राइम नंबर है और x और y कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आपने बोला ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं कि प्राइम नंबर 2, 3, 5 ईटीसी, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि केवल एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, बाकी सब ऑड होते हैं। बेसिक सी बात है ये, ठीक है। आपने बोला जैसे अगर इसको 11x प्लस 5y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको लिख दो 11x को 6x प्लस 5x प्लस 5y। थोड़ा सा इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया तो ये आ गया 6x और यहाँ पे 5x प्लस y, ये आ गया। तो जैसे ही आपने बोला कि 6x 5x प्लस y, देखो ये वाला पोर्शन तो हमेशा इवन रहेगा और ये वाला पोर्शन अगर ऑड मिल जाए तभी प्राइम नंबर बनेगा। प्राइम नंबर कैसे बनता है? क्या मैं इवन और इवन जोड़ के कभी ऑड बना सकता हूं? इवन और इवन जोड़ूंगा तो हमेशा इवन बनेगा, और आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर तो दो ही है, उसके अलावा जितने भी हैं सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो आपको पता है कि दो तो हो नहीं सकता, ये पूरा दो हो सकता है क्या? नहीं। अगर सबसे छोटा भी ले ले वैल्यू तब भी दो नहीं होगा कि x को सबसे छोटा ले लो, y को सबसे छोटा ले लो, नहीं हो सकता दो। यानी कि 100% ये पूरी वैल्यू एक ऑड प्राइम नंबर होगी, ऑड प्राइम नंबर। और आपको पता है कि ये वाला क्या है, ये ऑलरेडी इवन है, तो ये वाला पोर्शन इवन नहीं हो सकता, 100% ऑड होगा, क्योंकि इवन प्लस ऑड मिला के तभी ऑड प्राइम नंबर बनेगा। तो अब देखो आप कि मिनिमम से मिनिमम क्या ऑड बनाना है इसको, तो आप बोलोगे 5 1 से बन सकता है, 5 3 से बन सकता है, 5 और 5 से, तभी ऑड बनेंगे। अब सबसे मिनिमम, अब आप बोलोगे कि x प्लस वाई यहां पे 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि x और y नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो आपको किसी एक को 0 लेना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। या तो x प्लस वाई की वैल्यू 3 है या फिर x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, यानी कि बाकी नहीं हो सकती, इन दोनों में से एक आंसर, ठीक है। थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करते हैं, ये क्वेश्चन वो होते हैं जो नंबर सिस्टम के थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करते हैं। आप मान लो मैंने ले लिया 3, केस 1 कि मान लो x प्लस वाई 3 है। 3 को कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख सकते हो, या तो 1 और 2, क्या पता है x और y 1 2 हो या 2 1 हो। अगर 1 और 2 है तो मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूं, इसकी जगह 2 21 आ गया। 1 और 2 पुट कर रहे हैं तो 21 प्राइम नंबर है? नहीं। 2 और 1 पुट करो, x की जगह 2 22 और 5 27, ये भी नहीं है। तो 100% आपको पता चल गया कि ये 3 नहीं हो सकता, तो बचा हुआ 5, यही आंसर है। अब 5 का कैसे, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे मान लो ये वाला पोर्शन कि x प्लस वाई की वैल्यू 5, आप 1 और 4 तोड़ के देख लो पहले, तो जैसे 1 और 4 यानी 11 इंटू 1 और 2 5 यानी 31 हो गया आंसर, ठीक है, कि 11 इंटू 1 और 5 चौक 20, 31 एक प्राइम नंबर है। तो मिनिमम से मिनिमम चाहिए, मिनिमम से मिनिमम मिल गया, यानी 100% 5 आंसर है। फिर से देखिए एक बार, हमने ये बोला कि क्वेश्चन में गिवन था कि ये नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। हमें पता है कि प्राइम नंबर 2 और बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, तो आपने बोल दिया कि 11x प्लस 5y 100% ऑड। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि 6x 5x प्लस y ऐसे करके, क्योंकि 5x इसमें। अब मुझे पता है कि ये तो हमेशा इवन होगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इवन होगा, और ये ऑड आना चाहिए तभी आपको ऑड मिलेगा, इवन नहीं ले सकते। तो इसको ऑड बनाने का क्या तरीका है कि x प्लस वाई या तो 3 होगा या फिर x प्लस वाई 5 होगा, आप बोलोगे 7 वगैरह, लेकिन मुझे मिनिमम चाहिए, मिनिमम। और ऑप्शन में आपको पता है 5 से मतलब ऑड नंबर हो सकते हैं 3 और 5, तो इन दोनों में चेक करना था। 3 में जैसे ही चेक किया 1 और 2 लेके या 2 और 1 लेके मेरे पास प्राइम नंबर नहीं मिले, तो इसका मतलब 3 भी नहीं हो सकता, बचा हुआ 5 आंसर है। चेक करने तो ऐसे कर सकते हो कि 1 और 4 लेके, खत्म। आई होप समझ में आया होगा। क्या आपने ये क्वेश्चन खुद देख के खुद सॉल्व किया? अगर किया तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मैंने कर लिया था, ठीक है। और जो लोग अनाउंसमेंट की वेट कर रहे हैं, बस मुझे एक दिन का और टाइम दे दो, आज का और कल का, परसों मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। अब देखो 4 डिजिट का नंबर है
n एक 4 डिजिट का नंबर है जिसके एग्जैक्टली 15 डिवाइजर है। 15 डिवाइजर है, यानी आपने बोल दिया कि जो भी नंबर है ना उसके नंबर ऑफ डिवाइजर यानी फैक्टर्स 15 है। फैक्टर्स कैसे निकलते हैं? जैसे मान लो आपने बोल दिया कि कोई नंबर है जैसे a, तो a को मैंने p इंटू क्यू की फॉर्म में लिख दिया। ये दोनों प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे कि अगर ये एक वैल्यू है तो 2, यहाँ पे कितना है 2, यानी 4 फैक्टर है। मान लो ऐसे लिख दिया p स्क्वायर इंटू क्यू, तो यहाँ पे 3 वैल्यू हो गई क्योंकि 0 1 2 और यहाँ पे 2 यानी कि 6। एटलीस्ट आपको फैक्टर्स निकालने की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं पता तो फैक्टर्स बाय आभास से नहीं करके सर्च कर लो। एक छोटी वीडियो आएगी, एक बड़ी। अगर टाइम है तसल्ली वाला तो बड़ी वीडियो देख लेना, कम टाइम है तो छोटी वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आपने बोला ठीक है 15 फैक्टर है। 15 लिखने का क्या तरीका है? यानी आपने बोल दिया कि 15 आप 3 इंटू 5 करके भी लिख सकते हो और 15 1 इंटू 15 करके भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने बोला कि आगे पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली 15 डिवाइजर है, 15 फैक्टर्स है, डिस्टिंक्ट फैक्टर है, अलग अलग फैक्टर है। तो आप ऐसे नहीं ले सकते, मतलब आपको पता चल गया कि जो भी फैक्टर होंगे वो अलग ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये तो खैर इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसने बोला व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिवाइजर एन स्क्वायर के। एन स्क्वायर के कितने आएंगे? आप देखो अगर ये 3 और 5 है, फैक्टर 3 और 5 है, यानी कि जो भी नंबर होगा वो इस तरीके की फॉर्म में हो सकता है या नहीं हो सकता? आप बोलोगे हो सकता है। कैसे भाई? 2 से ये 3 आया और यहां से 5 आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो इसके अंदर क्या हो गया, p की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, p की वैल्यू 2, 3 फैक्टर इसमें हो गए और 5 फैक्टर इसके हो गए, यानी टोटल 15 फैक्टर हो गए। अब कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि p, या फिर ऐसे सीधा लिख देंगे कि q की वैल्यू कितनी है 14, यानी कि 15 फैक्टर ऐसे। लेकिन इसमें क्या होगा? आप बोलोगे कि ये जो वैल्यू है ये दूसरा केस है कि 15 डिवाइजर ये हो गए यहां पे, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, फिर से देखो, क्योंकि 15 मैंने निकाला कि एक मतलब कोई नंबर था जिसको मैंने ऐसे प्राइम फैक्टराइज तोड़ दिया। जैसे मान लो मेरे पास है, मान लो 1000 है, तो 1000 को आपने ऐसे लिख दिया कि किसी नंबर का स्क्वायर है और किसी नंबर की पावर 4 है, ऐसे करके लिख दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। यानी क्या हो सकता है अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोल रहे हो 25 इंटू 4 इंटू 10, यानी कि यहां पर भी आप कह सकते हो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन जो मेरा 4 डिजिट का नंबर है ना उसमें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। ऐसा है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है। अब जैसे अगर मैंने n स्क्वायर का निकाल दिया, यानी कि यहाँ पर p स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 4, तो ये आ जाएगा p की पावर 4 और q की वैल्यू 8। तो ये कितने फैक्टर हो गए? इसके हो गए 5। ये कितने हो गए? 9, यानी कि 45, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देख लो कि यदि मान लीजिए मैंने कल को यहां पे ले लिया, मैंने ले लिया जी ये क्यू है, मतलब ऐसे है कोई नंबर, मान लो कोई नंबर है ये इतना, लेकिन अगर किसी भी एक नंबर का पावर 14 लेता हूं तो ये 4 डिजिट का नहीं बनेगा। कई लोग इस तरफ भी जा रहे होंगे कि वो नहीं एक्सप्लेन किया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मान लो 2 की पावर सबसे छोटा नंबर क्या है? प्राइम 2 है। 2 की पावर 14 करोगे तो सिर्फ 4 डिजिट का नंबर बनेगा? नहीं। अगर मान लो मैंने 2 की पावर 14 कर दिया, 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 4 ऐसे आ गया, तो ये कितना आ गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यहां आ गया और 1024 ये आ गया। तो आपने बोल दिया यार ये जो नंबर बनेगा ये 4 डिजिट का तो नहीं बनेगा, तो मिनिमम पे भी नहीं बन रहा, इसलिए मैं ये नहीं ले सकता, इसलिए ये वाला केस नहीं ले सकता। 100% चांस है कि ये कई लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं ले सकते आप। आपको यही लेना है। फिर से समझ लो एक बार और। पहली बात कि अगर किसी नंबर से 15 फैक्टर बन रहे हैं तो दिमाग में 2 चीजें आएंगी कि या तो वो 3 इंटू 5 से बना है या फिर वो 1 इंटू 15 से बना है। ऐसे बना है यानी कि 15 से ही बना है सीधा। तो आप बोल रहे हो कि अगर n लिखा हुआ है p इंटू क्यू, तो मैं यहां पे ले सकता हूं 2 और यहां पे ले सकता हूं 4, यानी इसी से ये फैक्टर बने होंगे। 3 इधर वैल्यू आ गई, 4 इधर। आप कल को बोल सकते हो कि q की वैल्यू 14, तो ये एक एक्स्ट्रा हो गया 15, ठीक है। ये नहीं ले सकते, रीजन सबसे छोटा प्राइम नंबर है ना, वो भी 4 डिजिट से ज्यादा का है, इसलिए। अब यहां पे देखो, आपने बोला p का स्क्वायर q का 4, यानी अगर ये नंबर मेरा है और n स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग करते ही यहां पे 4 हो गया, यहां पर 8 हो गया, तो यहां पे कितने फैक्टर बनेंगे? 4 का मतलब 5 वैल्यू ले लो 0 से लेके 4 तक, और 8 का मतलब है 9 वैल्यू ले लो, यानी 45।
देखो प्रीवियस ईयर तो सभी करा देंगे, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर है लेकिन एसएससी का नहीं है, सीडीएस का प्रीवियस ईयर है। कुछ समझाने के लिए क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ समझाना था आपको। अगर आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, देखने में दो क्वेश्चन है ये, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू वही समझ सकता है जो थोड़ी सी मेहनत करता है, जिसको पता है कि कितने क्वेश्चन से एक्चुअल में सिलेक्शन होता है, कौन से क्वेश्चन होते हैं जो दुनिया नहीं कर पाती, मतलब भीड़ नहीं कर पाती। वो क्वेश्चन अगर भीड़ वाले क्वेश्चन करके तो आप भीड़ में ही शामिल होते हो, भीड़ से थोड़ा हटके क्वेश्चन करने पड़ते हैं, पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्कस, बाय बाय, धन्यवाद। धन्यवाद।